लिफ्ट में छात्रा से छेड़खानी। लखनऊ के आलमबाग मेट्रो स्टेशन पर नाबालिग से गंदी हरकत, अधेड़ से बचने के लिए चिल्लाती रही पीड़िता। लखनऊ के आलमबाग मेट्रो स्टेशन के लिफ्ट में मंगलवार को नाबालिग छात्रा से एक अधेड़ ने छेड़खानी की। लिफ्ट खुलते ही छात्रा बाहर भागी और मामले की जानकारी बहन को दी। बहन ने आरोपी को दौड़कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग गया। पीड़िता के पिता ने आलमबाग थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस जाँच कर रही है। धार्मिक स्थलों से उतारे गए 11,000 लाउडस्पीकर। सीएम योगी ने कहा कि आस्था का सम्मान पर दूसरों की परेशानी स्वीकार्य नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आस्था का पूरा सम्मान है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन इसका सार्वजनिक रूप से भोंडा प्रदर्शन कर दूसरों को परेशान किया जाना स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये बातें बुधवार को प्रदेश भर के फील्ड अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबोधन के दौरान कही। यूपी में प्रचंड गर्मी से लड़खड़ाई बिजली व्यवस्था। गांव से शहर तक अघोषित कटौती ने किया बुरा हाल। प्रचंड गर्मी के कारण मांग में भारी वृद्धि से प्रदेश की बिजली आपूर्ति लड़खड़ा गई है। गांव में पूरी रात बिजली नहीं मिल पा रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में अघोषित कटौती के हालात बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की 3,615 मेगावाट क्षमता की इकाइयों के बंद होने से बिजली की उपलब्धता घट गई है। दूसरी तरफ केंद्रीय सेक्टर की भी तमाम इकाइयों के बंद होने से यूपी के कोटे में कमी हो रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बसपा के संस्थापक काशीराम की स्मृति में निर्मित पार्कों का रखरखाव नहीं होने के कारण ये दलित प्रेरणा स्थल बदहाली के शिकार होने का मामला राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उठाया है। बीजेपी निषाद पार्टी गठबंधन के विधायक केतकी सिंह ने बलिया में किसी व्यक्ति के घर को गिराने के लिए तहसील प्रशासन के बुलडोजर लेकर पहुंच जाने पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि पूर्व में आगाह करने के बावजूद ऐसा किया गया। केतकी सिंह के समर्थकों ने संबंधित लेखपाल और तहसील के कुछ अन्य कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार और धन वसूली का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी विषय का बलिया में पेपर लीक होने के मामले में बुधवार को गिरफ्तार किए गए मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। बलिया के जिलाधिकारी की अनुमति से बलिया पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड महराजी देवी स्मारक इंटर कॉलेज भीमपुरा के प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह व नकल माफिया राजू उर्फ राजीव प्रजापति तथा रविंद्रनाथ सिंह के विरुद्ध रासुका के तहत कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि 5 साल पहले यूपी में दंगे गुंडागर्दी हुआ करती थी, लेकिन अब राज्य में शांति है और अराजकता गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। समाज का हर वर्ग विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। 5 साल पहले जब वह पहली बार सीएम बने थे, तब उन्हें उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश के रूप में मिला था। स्थिति बिगड़ी हुई थी। ऐसे में टीम उत्तर प्रदेश ने लगातार प्रयास कर एक नई कार्य संस्कृति तैयार की और हमने साबित किया कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो सकता है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत देश के कई राज्यों में गर्मी इन दिनों कहर बरपा रही है। अक्सर गर्मी का कहर 15 मई के बाद देखने को मिलता है, लेकिन इस साल अप्रैल की शुरुआत से ही प्रचंड गर्मी हो रही है। तापमान में इजाफा इतना है कि 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिनों तक देश के कम से कम 5 राज्यों में 45 डिग्री के आसपास ही तापमान बना रहेगा। इन राज्यों में राजस्थान, यूपी, उड़ीसा, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। लगभग 18 महीने से फरार चल रहे वर्ष 2014 बैच के आईपीएस मणिलाल पाटीदार की जल्द बर्खास्तगी हो सकती है। प्रकरण इस समय केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। भ्रष्टाचार और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोपों में जांच में दोषी पाए जाने के बाद विभागीय जांच में उन्हें बर्खास्त करने की संस्तुति की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की क्षेत्रीय निरीक्षक भर्ती की प्रायोगिक परीक्षा 2014 में इंजीनियरिंग डिग्री धारकों को शामिल करने की मांग अस्वीकार कर दी है और कहा है कि नियोजक को योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है। योग्यता तय करना भर्ती नीति का हिस्सा है। अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता में लागू नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को परिवार संग अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने के अलावा उपहार स्वीकार करने में भी सावधानी बरतनी होगी। मंत्री अब 5,000 रुपए से ज्यादा कीमत के गिफ्ट नहीं ले सकेंगे। इससे ज्यादा कीमत के गिफ्ट कोषागार में जमा कराने होंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया है। मायावती ने राष्ट्रपति बनने को लेकर अखिलेश यादव की ओर से की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए उन पर करारा वार किया और यहां तक कहा कि वे विदेश भागने की तैयारी कर चुके हैं। मायावती ने अखिलेश पर बसपा को लेकर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया।
लाउडस्पीकर विवाद को जन्म देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का आदेश देने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने योगी की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा और उन्हें भोगी बता डाला। देश भर में हनुमान चालीसा और हिजाब विवादों ने समान नागरिक संहिता लागू होने की संभावना पर चर्चा शुरू कर दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया है। AIMPLB के महासचिव हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि देश के संविधान ने हर नागरिक को अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने की अनुमति दी है और इन्हें मौलिक अधिकारों में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बीच ये तो तय है कि चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव एक साथ नहीं रहेंगे, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल सपा को छोड़ते हैं या अखिलेश उन्हें पार्टी विधानमंडल दल से निकालते हैं। दोनों ही पहले आप का दांव खेल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चाचा जल्दी जाएं, तो शिवपाल चुनौती दे रहे हैं कि यदि अखिलेश को लगता है कि वे भाजपा से मिले हुए हैं तो जल्दी विधानमंडल दल से बाहर करें। माथे पर लंबा तिलक, हाथ में कलावा और राहुल नाम रखकर कासिम ने 12वीं की छात्रा को प्रेम जाल में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब छात्रा को सच का पता चला तो निकाह का दबाव बनाया। आरोपी ने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, घर में घुसकर अपहरण की कोशिश भी की। परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पूर्व DIG राज बहादुर सिंह की बहू और भाजपा की जिप सदस्य श्वेता सिंह की मौत के मामले में गुरुवार सुबह पुलिस ने पति, ससुर सहित 4 के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज कर ली। बिना गिरफ्तारी अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मायका पक्ष आरोपित की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा है। उन्होंने ऐलान किया है कि बिना गिरफ्तारी के शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उधर मृतका की दोनों बेटियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों मोदी योगी से गुहार लगा रही है कि मेरी माँ के हत्यारों को जेल भेजो। बेटियां वीडियो में कह रही है कि मेरे बाबा, पापा, बड़े पापा सबने मिलकर मेरी माँ को मार डाला है। सब ताने मारते थे, सोसाइटी में बेइज्जत करते थे, कहते थे कि हमें बेटा चाहिए, तुम बेटा नहीं दे सकती हो। पापा कहते थे तुम दूसरी शादी कर लो। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निर्देश पर धर्मस्थलों में तय मानकों का उल्लंघन करते हुए बजाए जाने वाले अवैध लाउडस्पीकरों को हटवाने का अभियान बुधवार को भी जारी रहा। बुधवार को शाम तक 72 घंटे के अभियान में धर्मस्थलों से कुल 10,923 अवैध लाउडस्पीकर हटवाए गए, जबकि धर्मस्थलों पर लगे 35,221 लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित मानक के अनुसार कम कराई गई। अयोध्या के शांतिपूर्ण माहौल को मंगलवार की देर रात बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि समाज के संभ्रांत और प्रबुद्ध वर्ग की वजह से हालात बिगड़े नहीं बल्कि संभल गए। फिलहाल पुलिस ने वारदात को बेहद गंभीरता से लिया है और शिकायत के आधार पर कार्रवाई का मन बना लिया है। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें बनाई गई हैं और जांच शुरू कर दी गई है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।